तीन व्यक्ति हैं ए बी सी, एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, सपोज करो ए ने जो पूंजी लगाई वो हमने आई मान ली, इन्वेस्टमेंट मान लिया, उसका आई है। 6 माह बाद बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई, इसने 2i लगाई। 8 माह बाद सी ने ए से 3 गुनी लगाई, इसने 3i लगाई। अब देखिए टाइम देखते हैं हम, इसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा टाइम सबके। तो ए ने कुछ पूंजी लगाई, बी ने 6 माह बाद लगाई है, तो वर्ष के अंत में पूछा है। इसका मतलब क्या है, ए जो है वो पूरे आपके 12 मंथ रहेगा। अब मैंने आपको बतलाया था, यहाँ देखिए 6 है और 8 है। इस 6-8 माह को जब हम पकड़ेंगे तो 6 और 8 का क्या ले लेंगे हम, एचसीएफ ले लेंगे। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। मैं ज़रा स्लोट बना लेता हूँ, 2 4 6 8 10, 0 2 4 6 8 10 12, ठीक है। अब देखिए अगर जो मैं ए की बात करूं तो ये फुल मंथ फुल ईयर रहा है। फुल ईयर में मेरे स्लॉट कितने बने, देखिए 6 स्लॉट बनेंगे, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँगा 6 से। बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई और 6 माह बाद बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई, मतलब 6 जो आ रहा है 6 महीने के बाद आ रहा है, 6 माह बाद। तो रहेगा कितने समय के लिए, 6 महीने के लिए रहेगा, मतलब उसका जो पीरियड रहेगा वो ये वाला रहेगा 6 से 12 के बीच में। इसमें कितने स्लॉट आएंगे, उसके 3 आ जाएंगे। आगे देखिए, तथा 8 माह बाद सी ने ए से 3 गुनी पूंजी लगाई, मतलब 8 माह के बाद, मतलब यहाँ से कहीं सी शुरू करेगा, इसका मतलब वो कितने पीरियड के लिए रहेगा, 2 स्लॉट के लिए रहेगा, ठीक है। तो इसे मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप प्रॉफिट का रेशियो निकाल लो। देखिए आई तो सबसे कट जाएगा, ठीक है, 2 से काटो, 2 3 6, तो यहाँ आप देख रहे होंगे 3, ये भी कट जाएगा, सब जो है 1 1 1 आ जाएगा। तो 1:1:1, मतलब तीनों की जो है पूंजी है वो बराबर, जो प्रॉफिट है वो बराबर रेशियो में मिलेगा। अब उसने कहा क्या था कि वर्ष के अंत में 27,000 के कुल लाभ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्हें जोड़ लो तीनों को। तो हम यह देखते हैं कि 3 की वैल्यू कितनी है, 27,000, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9,000। ये आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि 1 का ही तो पूछा उसने, सी का भाग पूछा, सी का भाग कितना है, 1 है। ए बी सी ने 5 6 8 के अनुपात में क्या करा है, पूंजी लगाई। 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली। देखिए इसमें हमें देखना ये रहता है कि टोटल पीरियड कितना है, क्योंकि जो हमें टोटल पीरियड पता रहेगा, या तो वो 1 ईयर देगा, 2 ईयर देगा, 3 ईयर देगा, 4 ईयर देगा, तो आपको उसी के हिसाब से स्लॉट बनाने रहते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है कि 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली तथा ए ने अपनी पूंजी का 60% राशि और लगा दी 2 वर्ष बाद। अब देखिए ये पकड़ना है आपको सब। तो इसका मतलब मेरा स्लॉट क्या है, 0 1 2, ये ईयर में आ गया आपका। क्वेश्चन किस में चला गया, ईयर में चला गया, ठीक है। अब यहाँ एक स्लॉट है, यहाँ एक स्लॉट है। 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली तथा ए ने अपनी पूंजी का 60% राशि और लगा दी। अब 2 चीज़ें हुई हैं, सी ने क्या करा, 50% पूंजी वापस ले ली, तो सी की पूंजी कितनी थी, 8 थी। अब 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष तक तो यही रहा होगा ना, तो 1 वर्ष का स्लॉट मेरा 1 है। उसके बाद उसने 50% वापस ले ली, मतलब अब बची कितनी उसके पास, देखिए 8 है, 8 का 50% कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये 4 रहा। अब ये 4 जो है आगे अगले स्लॉट के लिए जाएगा। देखिए पहला स्लॉट खत्म हो चुका था इसका, ये फर्स्ट स्लॉट है और ये सेकंड स्लॉट है, दोनों स्लॉट 1 1 के ही हैं, तो ये आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। तथा ए ने अपनी पूंजी की 60% राशि और लगा दी। इसका क्या कर रहा है, अब देखिए 60% राशि उसने बढ़ाई है, पर पहले स्लॉट में तो वो इतना ही रहेगा, यानी इसे 1 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं 5 को प्लस। अब ये यहाँ से जो अगली बात हो रही है, यहाँ पर क्या कर रहा है, वो 60% और जोड़ दे रहा। अब देखिए ध्यान ये रखना है कि अगर जो मैं कह रहा हूँ 5 आपका 100% है, ठीक है। अब मैं निकालना क्या है, 60%। तो आप ये देखिए 60% कैसा करा आपने इसको निकालने के लिए, इसका मतलब ये है कि तिहाई भाग है इसका, तो तिहाई भाग इसका देखेंगे तो इसका तिहाई भाग कितना हो जाए, 3 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 3 उसने क्या बढ़ा दिया ना, ये आपका उसने क्या किया 3 बढ़ा दिया है, यानी पहले 5 था, अब क्या करेगा 3 और जुड़ जाएगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका। यहाँ क्या थी उसने कमी करी थी, पहले आपका 8 था, देखिए पहले आपका 8 था, फिर 4 क्या है उसने कमी करी थी, तो हमारे इसलिए 4 रह गई थी ये वाली वैल्यू। यहाँ क्यों है 5 में 3 जुड़ेगा तभी 8 होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, यह आपका 1 रहेगा। और बी जो है उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा, उसने कुछ कमी हुई है ना ज़्यादा हुई है, तो इसका मतलब यह है कि आप इसे क्या करेंगे फुल स्लॉट के लिए लेंगे, मतलब आपके पास कितने स्लॉट आ गए 1 ये था 1 ये था 2 के स्लॉट आ गया। अब देखिए डायरेक्ट कटेगा नहीं क्योंकि पहले ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन एडिशन दोनों साइन आ गए, तो हम क्या करेंगे तो सरल करेंगे। 8 5 13, 6 दूनी 12 और 8 4 12, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। और करण देख लेना ये आंसर इसका गलत है। ₹4,50,000 ए के पास थे। ए ने क्या किया, इस शर्त पे जो है बी को सम्मिलित किया कि भाई 10% वार्षिक ब्याज की दर से मुझे तो ब्याज देगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इसने जो है 2,25,000 तो अपने लगाए, और ये 2,25,000 उसने क्या करा एक तरह से बी को लोन दे दिया। पर जब लोन दे दिया तो ये मैं ये कह सकता हूँ कि बी के पास 2,25,000 हैं, ठीक है। अगर जो 2,25,000 बी के पास है तो वो अभी वो क्या करेगा, इसका 10% कितना निकलेगा आपका 22,500 यही होगा ना, ये वो ब्याज के रूप में किसे देगा, बी ए को देगा, ठीक है, ये ए को देगा। इसका मतलब ये है कि टोटल जब आय मैं निकाल लूँगा तो जब ये बी इसे देगा ए को, तो बी अपने में से माइनस भी तो करेगा, ये मेन मुद्दा था। बाकी प्रॉफिट निकालने में तो कुछ नहीं है, प्रॉफिट का तो उसने सीधा सा फार्मूला बतलाया था कि 2,200 रुपये प्रति माह उसे निरीक्षण के लिए दिया है, तो 22 किसे बी को 1,200 रुपये प्रति माह, तो 1,200 रुपये प्रति माह कितने समय के लिए रहेगा, 12 मंथ के लिए रहेगा, 12 मंथ के लिए रहेगा। तो टोटल आपका आ गया 14,400, ठीक है, मतलब 14,400 रुपये जो है आपके बी को एक्स्ट्रा मिलेंगे, किसके लिए, निरीक्षण के लिए। अब उसके बाद क्या कह रहा, देखिए दोनों में बराबर बराबर बांटा जाएगा तथा लाभ को दोनों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। लाभ को बराबर बराबर बांटने से पहले बी को निरीक्षण कार्य के लिए 1,200 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। हमने क्या करा, जो 14,400 रुपये ये पहले दे दिए उसको, किसको, बी को। उसके बाद जो प्रॉफिट था उसे हमने क्या करा, एक्स मान लिया कि बराबर बराबर बांटना था, तो हमने एक्स ए को दिया, तो वही प्रॉफिट हमने एक्स बी को भी दे दिया 14,400 रुपये निकालने के बाद। तो अगर जो मैं ये कहूँ कि टोटल प्रॉफिट कितना है, तो आप ज़रा मुझे बताइए कितना होगा। 14,400 तो ये हो गया, और प्लस 1 एक्स ये वाला और 1 एक्स ये वाला, 2x हो जाएगा। यही तो टोटल प्रॉफिट है, वही उसने टोटल पूछा है मेरे से। टोटल प्रॉफिट दिया है 14,400 प्लस 2x, ठीक है। अब जो एक उसने बात कही थी कि यदि वर्ष के अंत में बी की आय ए की आय से आधी हो, इस को कंडीशन को फुलफिल करना था, तभी हमारा एक्स आ सकता है। अब देखिए अगर जो मैं आय की बात करूं तो आय में इसके पास क्या है, ब्याज आएगा, बी जो है ब्याज देगा ए को, तो ए कितना ब्याज देगा इसे 22,500 प्लस ये उसे लाभ मिला है, प्रॉफिट मिला है। इधर बी की साइड में क्या है 14,400 प्लस एक्स, ये माइनस करेगा ना अब इसमें से 22,500, तभी तो निकाल पाएगा वो। ये माइनस 22,500 वो बी अपने में से दे रहा है निकाल करके, और उधर क्या है ऐड हो रहा है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सरल कर लेते हैं इसे, 22,500 प्लस एक्स, इसमें जब माइनस करेंगे तो ये हमारा आ गया था शायद
81 आ गया था ना, हाँ हाँ 81 आया था। देखिए 5 में से 4 गए 1 और 14 और 8 22, ठीक है, प्लस एक्स। अब ये क्या है, माइनस में रहेगा, ठीक है, ये क्या है, उसने क्या बोला मेरे को। अब देखिए बी की आय ए की आय से आधी है, ये उसने कंडीशन दी हुई है, मतलब ये जो हमने अभी लाइन लिखी है इसके बारे में बोला ये तो बी की आय जो है वो ए की आय से आधी है। जो मैं 2 मान लूँ तो ये ए की आय कितनी हो जाएगी, वो बी की आय 1 हो जाएगी। भाई इसकी ए की आधी, इसे मैंने 2 मान लिया, 1 हो गया, रेशियो हमारा फुलफिल हो गया। अब इसे सरल करने के लिए 22,500 प्लस एक्स डिवाइड किससे करोगे आप, -8100 प्लस एक्स बराबर 2/1, ठीक है। अब इसे आपको सरल कर लेना है, यह आ जाएगा -8 दूनी 16 प्लस 2x बराबर 22500 प्लस एक्स। इसमें से आप x करेंगे तो ये आ जाएगा -x करेंगे तो ठीक है, यह आपका आ जाएगा x बराबर, इसमें आप ऐड करना 00 5 2 7 6 2 8 2 और 1 3, यह आपका 38,700 आ गया x की वैल्यू। इसे आप इसमें पुट कर दीजिए 14400, x की वैल्यू डायरेक्टली सर 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ मैं, 00 7 दूनी 14 4 से लगाए 8 16 17 7 से लगाए 3 दूनी 6 1 7, ऐड कर दो इसको 0 0 4 4 8 7 4 11 का 1 से लगा 1 7 8 और 1 9, यह आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इनमें से आधी पूंजी ए ने लगाई, तो देखो बाकी 0 तो काट दो ही फिलहाल, मैं 4 से काम चला लूँगा अपना। ए ने लगाई आधी, आधा मतलब 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 इसने लगा दिया, ठीक है। शेष आधा बी और सी ने मिलकर लगाया, मतलब इसका मिलकर लगाया, आधा आधा लगाया होगा, शेष आधा बी और सी ने मिलकर बराबर बराबर लगाया, इसका मतलब 1 1 हो गया, ठीक है। उन्होंने डी को व्यापार का प्रबंधक बना दिया। अब देखिए ये बंदा जो है स्लीपिंग है, बस ये समझ लो, होते बहुत मिलेंगे आपको स्लीपिंग, ठीक है, जो कुछ नहीं करेंगे, खाली बस अपना वो पैसा दे दे और बैठ जाएंगे। तो ये साहब क्या है, प्रबंधक बन गया, आपके मैनेजर बन गए। तथा सहमति क्या हुई कि पहले डी को कुल लाभ का 10%, ठीक है, सबसे पहले 10% इसे निकाल कर देना है, तथा बी और सी में से प्रत्येक को कुल लाभ का 5% दिया जाएगा। 10% आपको किसको देना है, डी को देना है, बी और सी में से प्रत्येक को 5% इन्हें दिया जाएगा, मतलब बी 5% लेगा आपका और सी भी 5% लेगा। तथा शेष लाभ को जब बचेगा ए बी सी में उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाएगा। उनकी पूंजी का अनुपात क्या है, 2:1:1। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब क्या कह रहा, 12,600 के कुल लाभ में से ए बी सी डी के भाग कितना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, ये जो 1260 है, ठीक है, उसने क्या बोला, ये तो कुल लाभ है आपके पास, कुल लाभ कितना है 12,600, ठीक है। अब उसने क्या कहा था, कुल लाभ का 10% किसको दे दिया, डी को दे दिया, तो 10% निकाल दो, कितना आ जाएगा इसका 10%, 1 0 हटा देना बाद में से। तो इसका मतलब ये जो बंदा है इसको प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं, इसको कितना मिल गया, 1260 मिल गया डी को, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, बी और सी में से प्रत्येक को कुल लाभ का 5% दिया जाएगा। अब 5% कितना हो जाएगा, जब 10% इतना है तो इसका आधा कर दो डायरेक्ट, 2 छंग 12 2 तिया 6 630, तो 5% इसे भी दिया उन्होंने और 5% इसे भी दिया, दोनों को दे दिया। तथा शेष लाभ को ए बी सी में उनकी पूंजी के अनुपात में बढ़ा जाएगा। अब शेष कितना बचा, अब शेष भाई से जोड़ लो, कितना आ जाएगा आपका ये 0 6 3 9 6 2 8 1890, ठीक है ना। 10% उससे दे दिया, सॉरी एक मिनट 630 और आएगा अभी इसमें,
क्योंकि 5% इसे दिया, इन तीनों को जोड़ना था एक्चुअल में मुझे। 9 3 12 का 2 से लगा 1, 8 7 15 5 से लगा 1, 2520। ठीक है, अब 2520 कुल लाभ आपके पास ये था, इतना आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपके पास बचा कितना निकालिए 2520 8001, ये जो है आपके पास क्या है बच गया। ठीक है, 10,080 जो है आपके पास बच गया। अब इसे क्या कह रहा है वो, ए बी सी में उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। अब देखिए पूंजी का जो अनुपात है वो कितना है 2:1 है, यानी कि अगर मैं तीनों को जोड़ूं तो कितना आ जाएगा 4 की रेशियो में मुझे जैसे बांटना कितना है, वैल्यू कितनी दे रखी इतने रुपए, 4 जो है आपको इक्विवेलेंट कितना हो गया 10,080 रुपये। तो 1 की वैल्यू निकालो यहाँ से कितनी आ जाएगी 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2520 रुपये, 2,520 रुपये आ गई। ठीक है, अब उसने पूछा क्या था, कुल लाभ में से ए बी सी डी के भाग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि इसका जो 2 का वैल्यू कितनी, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी है 5040, तो इसका मतलब 5040 तो यहाँ मिलेगा इसको। ठीक है, इसको 1 रेशियो में मिलेगा पार्ट, तो यह आपका आ जाएगा 2520, इसे भी 1 के रेशियो में मिलेगा 2520। अब जोड़ लीजिए, ए को कितना मिला 5040, बी को कितना मिला 0 5 6 5 11 का 1 3150, इसको भी यही मिलेगा 3150 क्योंकि दोनों सेम है, और इसे 1260 ये रे। ए बी सी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा 7/2 4/3 6/5 के अनुपात में धन लगाया। ठीक है, 4 माह बाद ए ने अपने भाग से 50% की वृद्धि कर दी यदि वर्ष के अंत में, देखो वर्ष का अंत हो रहा है, इसका मतलब 1 वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम, और ए ने अपने भाग 4 माह बाद की बात आ गई तो 4 8 12 0 4 8 12, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कंसेप्ट बन गया तो डायरेक्ट हो जाएगा। यानी कि कहना है मतलब 4 माह बाद ए ने अपने भाग में से 50% की वृद्धि कर दी। 4 माह तक तो वो ये सेम रहा ना, तो देखिए आपका क्या है यही रहेगा। उसके बाद क्या कर रहा है वो 50% की वृद्धि कर रहा है, तो इसका मतलब 7/2 तो ये आपके पास था पहले से, और आधे की 50% मतलब आधे की वृद्धि हो जाएगी। 50% मतलब कितना हो जाएगा इसका आधा, तो 7/4 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 21/4 आ गया ये आपका। ठीक है, ये आपका वर्ष के अंत में पूछ रहा है, तो ये 1 स्लॉट तो पहले जा चुका था ए के लिए, बाकी 2 स्लॉट रहेगा ये आधा भाग उसका 1.5 गुना, मतलब 50% ये हो गया और 100% पहला था के अनुपात। 4 माह बाद ए ने अपने भाग का 50% की वृद्धि कर दी यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,600 हो तो इसमें से बी का भाग कितना है। अब देखिए कुछ नहीं है, फिर से बस सरल ही करना था, इसे काट दो आप, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा आपका निकल करके 7/2 प्लस 21/2 बराबर आपका आ जाएगा ये 7/28/2, यानी कि ये आ जाएगा आपका 14। मतलब ए वाले पार्ट में आपका 14 है, बी आपका 4/3 है, और सी आपका कितना 6/5 है। ठीक है, हाँ सॉरी, अब देखिए ये इनके लिए तो कुछ ऐसा कंडीशन थी नहीं, तो 3 से मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि ये तीनों स्लॉट जाएंगे, ये पूरे ईयर रहे ना, पूर्ण वर्ष रहे ना, ये पूरा 1 वर्ष रहे हैं, तो इसका 3 स्लॉट आएगा, इसका भी 3 स्लॉट आ जाएगा, तो इसे आप काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये यहाँ 3 नहीं आएगा, सॉरी 36 18/5। ठीक है, अब देखिए 5 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, 14 पंजे 70, 4 पंजे 20, और ये आपका आ जाएगा 18।
ठीक है। अब उसने पूछा क्या था, बी का भाग हमें बताना था, कुल लाभ कितना 2000 वो 21,600 है। इन्हें जोड़ लो, 70 20 90 90 100 108 किसके इक्विवेलेंट है 21600 के। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। पूछी किसकी है, बी की वैल्यू पूछी उसने, बी कितना है 20, तो 200 गुणा 20 4000 आपका आंसर आ जाएगा।